अगर मर्द अपनी रस्सी अपनी बीवी के हाथ में थमा दे तो फिर हर मर्द मुस्तफा की तरह बीवी का गुलाम हो जाएगा। क्या हुआ फातिह यार, क्या तुमने भाई को ढूंढ लिया? अम्मी को तो मैंने झूठ कह दिया है, लेकिन वो फिर भी मुझसे भाई का पूछे जा रही तो हैं। बहू साहिबा उसे पहाड़ी घर ले गई हैं। भाभी की बिल्कुल कोई गलती नहीं है, मुस्तफा भाई ऐसा चाहते थे। क्यों चाहता था? मुझे क्या मालूम ये सब अम्मी, वो अपनी बीवी के साथ तन्हा रहना चाहते होंगे। तो क्या मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ती हूँ? सारी रात वो अपने कमरे में बातें करते हैं, ये काफी नहीं है क्या? अरे अम्मी यार, अब आपको कौन समझाए अम्मी। ऐसा ना हो कि ये ताहिर भी नफीस को कहीं अपने साथ पहाड़ी घर पर ना ले गया हो सकता है अम्मी, शायद आपकी चिड़चिड़ की वजह से वो लोग वहां चले जाएं और फिर सुकून की सांस ले सकें। यही वजह होगी जाने की। दुनिया जानती है मेरे मुंह में तो जुबान ही नहीं है बेटा। रात को रिश्ता लेके जाना है और कोई मौजूद ही नहीं है। मैं तो कुछ नहीं कह रही। हाँ अम्मी हाँ, अभी आप कुछ भी नहीं कह रही, बस थोड़ा सा चुप रहें प्लीज। मुझे घर पे और भी काम है, आपको जो करना है जल्दी कर ले मेहरबानी करके। हैं, तुम्हें काम है घर पर? सुनने वाले को लगेगा कि तुम कोई काम पहली बार कर रहे हो। चलो चलो अंदर आओ, आ जाओ। क्या कर रहे हैं गुल साहब? अपने पैसे गिन रहे हो? ओहो मैडम, इतने अरसे बाद कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया। मुझे मंगनी के लिए कुछ अच्छी अंगूठियां दिखाएं गुल साहब। अंगूठियाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ। ये स्पेशल आपके लिए मैडम। यकीनन ताहिर की बात पक्की करने जा रही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही समझो। ये सब आपको कैसे मालूम? तो इसका मतलब है तुर्कन ने बिना सांस लिए ही स्पीकर पे ऐलान करना शुरू कर दिया है। कैसा ऐलान? क्या बातें कर रही हैं आप? मेरी बेगम को बताया था किसी ने। क्या? वो देवरानी है उनकी। जंगल में आग की तरह फैल गई क्या ये खबर? अरे अरे छोड़ें ये सब बातें, औरतें एक दूसरे से करती रहती हैं भाई, आपको तो पता होगा, सबको पता है। तो क्या उन्हें भी पता चल गया? बिल्कुल सबको पता चल गया। अरे हाय, इससे तो अच्छा था मस्जिद से ही ऐलान करवा देते। हाँ बस नहीं हुआ। अब तुम्हें क्या हुआ? मछली की तरह क्यों तड़प रहे हो? नहीं अम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कहीं पागल तो नहीं हो गए तुम? आपको बताया है ना मुझे काम है बहुत। आप जल्दी से खरीदारी करें, ज्यादा वक्त जाया मत करें। इतनी देर से हम बाहर हैं मगर अभी तक आपने कुछ नहीं खरीदा। जल्दी करें। अरे मेरे भाई फोन तो उठाओ यार, फोन तो उठाओ। ओहो, तुम यहाँ हो? कैसे हो? अम्मी अंदर हैं क्या तुम्हारी? हाँ हाँ वो अंदर ही हैं, आप ही को याद कर रही थी। जाएं अंदर जाएं आप भी। ये सोना असल 22 कैरेट का ही है ना? कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हो तुम? अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप, इतनी ज़हीन औरत होते हुए। हाँ, मैं ज़हीन औरत ना होती तो वाकई में धोखा दे देते तुम मुझे। चलो जल्दी से रिबन लगा दो इन पर, फिर हम जाएं। क्या आप चली जाएंगी? हाँ। अरे ये क्या, बस एक अंगूठी से काम थोड़ी चलेगा, कोई सेट तो लेती जाएं। जरूरत नहीं है, ये सेट हम शादी वगैरह पे देखेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी। और औरतें आपके आसपास वाली क्या कहेंगी आपको? क्या कहा? अरे उनको देखें, एक से एक अच्छा सेट लेकर जा चुकी हैं यहाँ से। हाँ। हाँ, मैंने भी कहा भाई बड़े लोग हैं, ये नहीं देंगे तो और कौन देगा बड़ा सेट? आप लोग ही दे सकते हैं भाई। हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे। सानिया खाला, वैसे कंजूसी की भी हद होती है। हाँ, तुम फिर बीच में आ गई। तुम्हारे तो सारे पर काट के रख दिए थे मैंने तो। तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी परकटी। आप बात नहीं बदलें। आप ये बताएं कि आप अंगूठी महंगी वाली पहनाएंगी या सस्ती? हाँ। मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। रुको, तुमने क्या कहा? आसिया ने सेट लिया है? यही कहा है ना तुमने गुल भाई? जी हाँ, और क्या। कब लिया उसने ये सेट? पिछले हफ्ते लिया था उसने। गले में से दुपट्टा हटा के हर किसी को दिखाई जा रही थी इस तरह। बार बार कह रही थी गर्मी हो रही है, अपना सोना दिखाना चाहती थी।
वैसे भी वो ये सब कुछ पहनकर मुस्तफा के आगे पीछे मंडलाती रहती है, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है और तो कोई कामकाज है ही नहीं उसे।